बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऐसी रेसिपी शेयर कर रहे हैं जो कि आपकी ज़ुबान का जायका ही बदल कर रख देगी। ये रेसिपी ना सिर्फ बजट फ्रेंडली है बल्कि ये बनाने में भी इंतहाई आसान है। अगर इस रेसिपी के टेस्ट की बात करें तो आप मार्केट के महंगे खाने भूल जाएंगे, लेकिन रेसिपी को बिना स्किप किए फुल वॉच करना होगा। बरी हुई मिर्चें इंतहाई मज़े की बनती हैं और ये कैसे बनानी है, इनको फ्राइड राइस के साथ सर्व करें, शाम की चाय के साथ सर्व करें, बहुत मज़े की बनती हैं। तो चलिए जल्दी से अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं कि इनको कैसे बनाना है इतनी मज़े की मिर्चों को। यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के अंदर 1 टेबल स्पून ज़ीरा डाला है। जैसे ही हल्का सा ज़ीरा ब्राउन हो गया, मैंने इसके अंदर 4 टेबल स्पून प्याज ऐड किया। जैसे ही प्याज सौते हो गया, हमने इसके अंदर 3 टेबल स्पून बंद गोभी बारीक कटी हुई और 3 टेबल स्पून बारीक सब्ज़ मिर्चें कटी हुई ऐड की हैं। इनको हमने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, हमने इनको सिर्फ सौते करना है। और जैसे ये थोड़ा सा सौते हो गई तो हमने इनके अंदर मसाला जात ऐड करने हैं। मैंने हाफ़ टी स्पून मैंने सुरख मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून मैंने नमक ऐड किया है और 1/3 टी स्पून मैंने इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। ये सारे मसाला जात इसके अंदर 1 मिनट तक कुक करने हैं और इनको बहुत ज़्यादा हमने कुक नहीं करना। 1 मिनट तक जैसे ये कुक हो जाएं तो मेरे पास 2 अदद दरमियाने साइज़ के उबले हुए आलू थे, उनको मैंने अच्छी तरह से बारीक चॉप कर लिए हैं, वो इसके अंदर ऐड करने हैं। इस सारी स्टफ़िंग को इसके अंदर ऐड करने का मकसद ये है कि ताकि मसाले के अंदर कच्चापन बाकी ना रहे, ताकि इस तरह से कच्चा मसाला हो तो वो नुकसान देता है। तो ये हमारी सब्ज़ मिर्चों की जो स्टफ़िंग है वो रेडी हो चुकी है। 1 मिनट तक हम इसके अंदर कुक करेंगे और जैसे ही सारा मसाला अच्छी तरह से पक जाए तो हमने इसके अंदर सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ ऐड कर दिया है। अब इस पैन को हमने फ्लेम ऑफ कर देना है और इस स्टफ़िंग को ठंडी होने के लिए छोड़ देना है। सबसे पहले हमने जो सब्ज़ मिर्चें भरने के लिए वो तैयार कर ली हैं। यहाँ पर आप चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, मैंने मोटी मोटी सी मीठी वाली सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं। इनके अंदर सेंटर से कट लगा के तो इनके सारे बीज जो हैं वो रिमूव करने हैं और हमने बड़ी एहतियात के साथ करना है कि ताकि दूसरी साइड से इसके अंदर सुराख ना हो जाए। और इस तरह से सारी मिर्चें जो हैं अंदर से हमने अच्छी तरह से खाली कर लेनी हैं। और जहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स और पोटैटो की फिलिंग रेडी की है तो आप यहाँ पे चिकन की भी कर सकते हैं, चिकन का कीमा भी भर सकते हैं। तो आजकल क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में चिकन बहुत महंगा है, इसलिए मैंने कहा कि घर में हमारे किचन में मौजूद चीज़ों के साथ हम स्टफ़िंग रेडी करेंगे और इस रेसिपी को बनाएंगे ताकि हमारी बजट फ्रेंडली भी हो, इकोनॉमिक भी हो और मज़े की भी हो। इस तरह से आपने हमारी वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आपकी रेसिपी परफेक्ट बने। ये सारी सब्ज़ मिर्चें जो हैं मैंने अंदर से खाली कर ली हैं और अब हम इनके अंदर ये जो हमने स्टफ़िंग रेडी की थी वो भरेंगे। इस तरह से 1 बाय 1 सारी मिर्चों के अंदर इनको दबा के अच्छी तरह से प्रेस करके फुल कम्प्लीटली भर लेना है ताकि अंदर हल्का सा भी गैप ना रहे, क्योंकि जब हम इनको कम्प्लीटली भरेंगे तो ये बहुत मज़े की लगती हैं। मोटी वाली सब्ज़ मिर्चें जो हैं ये कड़वी नहीं होती और ये हेल्दी भी होती हैं, तो ये इनका टेस्ट जो है वो मीठा होता है। ये देखें इस तरह से 1 बाय 1 मैंने सारी भर ली हैं और ये सब्ज़ मिर्चें फ्राइड राइस के साथ बहुत मज़े की लगती हैं और इनका बिल्कुल ऐसे टेस्ट लगता है जैसे कि ये कबाब होते हैं, वेजिटेबल्स कबाब की तरह का इनका टेस्ट बनता है। ये बहुत मज़े की बनती हैं। हमारी रेसिपीज़ को कंप्लीट वॉच किया करें, स्किप मत किया करें। कोई भी रेसिपी इंतहाई मेहनत के साथ आप लोगों के लिए, इतने प्यार के साथ आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं, तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो हमारा राइट बनता है। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स करके सवालात किया करें। आपकी थोड़ी सी अप्रिसिएशन जो है हमारे काम में निखार लाती है। ये देखें 1 बाय 1 सारी मिर्चें जो हैं मैंने अच्छी तरह से भर ली हैं और उनसे एक्स्ट्रा जो भी था वो रिमूव कर दिया है और ये मिर्चें जो हैं ये अब रेडी हो चुकी हैं। इसके बाद हमने इसके ऊपर जो लगाने के लिए बैटर बनाना है वो बनाना है और इनको मैंने यहाँ पर मैदा लिया है ताकि इनके ऊपर ये जितनी भी स्लिपरी सी है उसको ख़त्म करने के लिए इनको मैदे के अंदर अच्छी तरह से डिप किया। बिल्कुल ड्राई मैदा है, इसके अंदर कोई चीज़ ऐड नहीं की। मैदे में ऐड करने के बाद यहाँ पर एक गिलास के अंदर मेरे पास
ये मैंने बेसन के अंदर 2 अदद अंडे ऐड किए हैं, हल्की सी नमक मिर्च ऐड करने के बाद एक बैटर बनाया था। अब हमने इस बैटर के अंदर इस सब्ज़ मिर्च को डिप करना है। उसके बाद डिप करने के बाद दूसरे ग्लास के अंदर मेरे पास ब्रेड क्रम्स हैं, मैंने ब्रेड क्रम्स के अंदर ऐड किया और ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद दूसरी दफ़ा दोबारा से मैंने इनको इसी बैटर के अंदर डिप किया था और दूसरी दफ़ा दोबारा मैंने यानी कि ब्रेड क्रम्स लगाए। यानी कि एक सब्ज़ मिर्च को 2 दफ़ा बैटर के अंदर डिप किया गया और 2 दफ़ा मैंने इनको ब्रेड क्रम्स के अंदर डिप किया और उसके बाद ये हमारी सब्ज़ मिर्च जो है ये बहुत मज़े की आप देख सकते हैं रेडी हो चुकी हैं। अगर ना लगे तो हल्का सा हाथों की मदद से भी प्रेस कर सकते हैं। देखें इनकी कितनी खूबसूरत शेप आई है। 1 बाय 1 इसी तरह से सबको मैंने सबसे पहले इसके ऊपर जो स्लिपरी सी इसकी स्किन है उसको थोड़ा सा खुश करने के लिए सबसे पहले हमने इसको मैदे के अंदर डिप किया और फिर हमने इसको बैटर के अंदर और फिर दोबारा क्रम्स के अंदर, क्रम्स के बाद दोबारा से हमने बैटर के अंदर इस तरह यानी कि 2 दफ़ा बैटर 2 दफ़ा क्रम्स। तो क्रम्स एक ही दफ़ा सारे ना ऐड करें क्योंकि फिर गीले हो जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। हस्बे ज़रूरत थोड़े से क्रम्स यूज़ करें और दोबारा से उनको इसी तरह मिर्चों में लगाएं और 1 बाय 1 ये इस तरह से आप सारी मिर्चें रेडी करने के बाद इनको रमज़ानुल मुबारक के लिए फ़्रीज़ भी कर सकते हैं और जैसे ही इफ्तारी का टाइम हो तो फ्रीज़ ये अपनी स्टफ़्ड मिर्चें जो आपने रेडी की हुई हैं निकालें और इनको फ्राई करें और इंजॉय करें। ऑलरेडी आप रमज़ानुल मुबारक की प्रिपरेशन भी यानी कि इस तरह से कर सकते हैं। आजकल चूँकि एलर्जी है, एलर्जी की वजह से मेरा गला ख़राब है और अक्सर मेरे साथ जाते सीज़न सर्दियाँ जब ख़त्म होती हैं तो ऐसा हो जाता है। उसके लिए आवाज़ की ख़राबी की वजह से आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ। तो ये देखें इस तरह से हमने 1 बाय 1 अपनी सारी मिर्चें रेडी कर ली हैं। इस तरह से मज़े की मज़ीद नई रेसिपीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करें। ये देखिए हमारी सारी जो हैं भरी हुई मिर्चें रेडी हो चुकी हैं यानी कि स्टफ़्ड चिली रेडी हो चुकी हैं। इस तरह से इनको आप इस एक एयर टाइट बॉक्स में डालें और इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। अब हम आपको इसको फ्राई करके दिखाते हैं। अच्छा, जो स्टफ़्ड मिर्चें होती हैं इनको आपने लो मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई नहीं करना, इनको हाई मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। अगर आप इसको लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये इसका जो भी क्रम्स हैं, जो भी इसका बैटर है ये उतर जाता है। इसको हाई फ्लेम पे हमने फ्राई करना होता है, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि इससे फिर ये इसकी जो ऊपर इसके बैटर लगा हुआ होता है वो उतरता नहीं है। अदरवाइज़ इसका जो अंदर स्टफिंग है वो भी रिमूव हो सकती है और ऊपर से बैटर भी उतर जाता है, ये खुल जाती हैं लो फ्लेम पे। तो इनको हमने हमेशा हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। हमारी चिली जो है स्टफ़्ड चिली फ्राई हो चुकी हैं। देखें किस कदर खूबसूरत कलर आया है और ना सिर्फ ये देखने में बल्कि खाने में भी ये इंतहाई मज़े की और बड़ी यूनिक सी बनी। मेरे बच्चों ने इसको इंतहाई पसंद किया। पहले हालांकि वो खौफज़दा थे कि मम्मा जी ये मिर्चें हैं तो ये तो बहुत कड़वी लगेंगी, लेकिन जब हमने खाई तो ये तो दिल कर रहा था कि खाते ही चले जाएं, इतनी मज़े की ये बनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम किसी वीडियो में आपको फ्राइड राइस के साथ बना के खा के आपको दिखाएंगे। इस तरह की मज़े की हमारी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और फ्रेंड्स में, फैमिली में, और इतनी प्यारी प्यारी सी वीडियो देखने के लिए एक प्यारा सा कमेंट तो हमारा राइट बनता है। ये देखें हमारी मिर्चें जो हैं ये फ्राई हो चुकी हैं। अभी हम एक मिर्च जो है वो आपको सेंटर से काट के दिखाते हैं कि ये ना सिर्फ खाने में मज़े की लग रही हैं बल्कि काटने के बाद भी इनकी लुक बहुत मज़े की है। ये देखें, ये आप देख सकते हैं कि किस कदर खूबसूरत लग रही है। ग्रीन और गोल्डन का कंट्रास्ट कितना मज़े का लग रहा है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।